चलिए साथियों, आज क्यूब एंड क्यूब रूट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें देखिए बारीकी से थोड़ा सा संयम रखिए और धीरे धीरे शुरू से अंत तक आप देखिए। उम्मीद है कि सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट के बारे में बताया और आज मैं क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले क्यूब और क्यूब का जो हिंदी होता है वो घन होता है और क्यूब रूट का जो हिंदी होता है वो आपका जाके घनमूल होता है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल लीजिए, x ये जो हो गया x का क्यूब ये हो गया। लेकिन जब आपको बोलेगा क्यूब रूट तो उस केस में जो है ना, इसका सिंबल ये होता है क्यूब रूट का। क्यूब रूट बोलेगा तो ये हुआ और क्यूब बोलेगा तो ये क्यूब हुआ और ये क्यूब रूट हुआ, बस इतना ही। तो हम लोग इसको भी सीखेंगे और इसको भी सीखेंगे। देखिए आपको बता रहे हैं, तो क्यूब पहले जैसे बोलिए एक का क्यूब, तो बोलिएगा एक का क्यूब तो एक ही होता है। दो का क्यूब क्या होता है, तो दो का क्यूब जाकर के आपका 8 होता है। बोलेगा तीन का क्यूब कितना होता है, तो बोलिएगा तीन का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। बोलिएगा चार का क्यूब क्या होता है, तो बोलिएगा चार का क्यूब जो वो 64 होता है। बोलिएगा पाँच का क्यूब, तो बोलिएगा पाँच का क्यूब जो होता है वो 125 होता है। बोलिएगा छः का क्यूब, तो बोलिएगा छः का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। और आपका बोलेगा सात का क्यूब, तो सात का क्यूब जो होता है वो 343 होता है। और उसके बाद आठ का क्यूब बोले तो 512 होता है। उसके बाद 9 का क्यूब बोलेगा तो 9 का क्यूब जो होता है वो 841 होता है। 729। 9 का क्यूब जो होता है वो जाकर के आपका 729 होता है। तो ये क्यूब आपको, हालांकि क्यूब तो 10 का भी जानने से अच्छा होगा, 11 के भी जानने से, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, तो आपको थोड़ा सुविधा। कम से कम क्यूब जो है आप 15 तक याद कर ले तो अच्छा ही रहेगा। तो हम कुछ बता देते हैं, उसके बाद फिर मैं मिटा दूंगा। तो 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728। 13 का जो क्यूब होता है, 13 का क्यूब जो होता है 2197। और 14 का जो क्यूब होता है वो आपका 2744 होता है। और 15 का जो क्यूब होता है वो आपका 3375 होता है। कम से कम इतना याद रखना है, ऐसे तो और भी है, लेकिन कम से कम जो है 15 तक याद रखिए और 20 तक याद रखिएगा तो कैलकुलेशन में आपको और फास्ट होगा। तो खैर ये देख ही लिए हैं ना। खैर इसको हम मिटा रहे हैं। 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 और 15 का क्यूब 3375 होता है। लेकिन ये आपको याद रहने से अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि जब हम एक का क्यूब किए तो क्या हुआ, 1 हुआ। 2 का क्यूब किए तो क्या हुआ, 8 हुआ। 3 का क्यूब किए तो क्या हुआ, 27, यानी यूनिट डिजिट जो बना वो आपका 7 बना। 4 का क्यूब क्या है, 64 है ना, तो बोले यूनिट डिजिट कितना बना, बोलिएगा यूनिट डिजिट जो है वो 4 बना। 5 का क्यूब क्या हुआ, 125, लेकिन आपका यूनिट डिजिट क्या बना, तो 5 बना। बोलिएगा 6 का क्यूब कितना हुआ, 216, लेकिन यूनिट डिजिट क्या बना, बोलिएगा 6 बना। उसके बाद जो है 7 का क्यूब कितना हुआ, 343, लेकिन यूनिट डिजिट क्या बना, तो बोलिएगा 3 बना। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, लेकिन यूनिट डिजिट क्या बना, तो बोलिएगा 2। और 9 का क्यूब तो 729 हुआ, लेकिन यूनिट डिजिट क्या बना, आपका 9 बना। चलिए इसमें देखिए अब हुआ क्या, थोड़ा सा हम कुछ रूल्स बताते हैं। यहाँ हुआ है कि 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया है, 2 का क्यूब 8 आया है, 3 का क्यूब 7 आया है, 4 का क्यूब 4 आया है, 5 का क्यूब 5 आया है, 6 का क्यूब 6 आया है, 7 का क्यूब 3 आया है, 8 का क्यूब 2 आया है और 9 का क्यूब का 9 आया है, यानी यूनिट डिजिट ये इससे बता रहा है। तो इसमें देखिए, देखते कि कुछ अंतर दिख रहा है क्या, कुछ फर्क, तो देखिए बोलिए हाँ बिल्कुल दिख रहा है। हो रहा है क्या यहाँ पर कि 4
5 और 6 का देखिए क्या हो रहा है, 4 5, 4 का क्यूब 4 ही हो रहा है, 5 का क्यूब 5 ही हो रहा है, 6 का क्यूब 6 ही हो रहा है। उसी तरह से देखिए 9 का भी क्यूब कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, यूनिट डिजिट 9 ही बन रहा है। 1 का भी क्यूब कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, आपका यूनिट डिजिट 1 ही बन रहा है। यानी कहा जाए तो 1 4 5 6 और 9 का क्यूब करने पर वही चीज़ आ जाता है। क्या क्या, 1 4 5 6 और 9, ये 5 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर, इसे 0 भी है, 0 भी ले लीजिए। तो 0 1 4 5 6 9, लेकिन 0 के बारे में तो आपको बताया नहीं बस इन्हें। लेकिन 1 4 5 6 और 9 का क्यूब करने पर क्या होता है, यूनिट डिजिट वही हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जब 2 का क्यूब किए और 3 का क्यूब किए तो क्या हुआ, 2 का क्यूब किए तो 8 हो गया, 3 का क्यूब किए तो 7 हो गया। फिर देखिए 7 का और 8 का भी देखिए बदल गया। तो इसका मतलब है कि 2 3 7 और 8, ये 4 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब किए तो वो बदल गया। 2 3 7 8 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब किए तो वो बदल गया। लेकिन बदला किस में, देखिए 2 बदल गया किस में, 8 में, 3 बदल गया 7 में, और 7 बदल गया 3 में, और 8 बदल गया 2 में। तो अब एक चीज़ बताइए, 1 4 5 6 और 9 याद रखिएगा कि क्यूब करने पर वही चीज़ होता है। 1 का 1 ही हो जाता है, 4 का 4 ही हो जाता है, 5 का 5 ही हो जाता है, 6 का 6 ही, और 9 का नहीं। अब ध्यान रखिएगा कि 1 4 5 6 9 का तो क्यूब करने पर तो सेम ही आ जाता है, तो बाकी का हम कैसे याद रखेंगे। तो याद रखिए 2 का क्यूब कीजिएगा ना तो 8 बन रहा है, यानी इस दोनों का जोड़ कितना बन रहा है, बोलिएगा 10 बन रहा है। उसी तरह 3 का क्यूब किए तो यूनिट डिजिट क्या बना, 7, यानी इस दोनों को भी जोड़िए तो क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए 7 का क्यूब किए तो क्या बना, यूनिट डिजिट तो 3, इस दोनों को जोड़िए तो कितना बना, 10। उसी तरह से 8 का क्यूब किए तो कितना बना, यूनिट डिजिट 2, यानी इस दोनों को जोड़ने पे क्या बना, 10। यानी आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ यूनिट डिजिट 2 3 7 8 बने, इसका मतलब वो किसका क्यूब करने पर आता है, तो जितना जोड़ने पर, यानी कि ये यूनिट डिजिट तभी बनेगा इसका, यानी कि इसमें कितना जोड़ने पर, तो बोलिएगा 2, यानी कि 2 में 8 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 8 का क्यूब करने पर ये 2 बना है, समझिए ना। उसी तरह से यहाँ 3 जब यूनिट डिजिट रहे तो समझ लीजिए कि क्या किया है, कितना जोड़ने पर 10 बनेगा, तो बोलिएगा 7, यानी 7 का क्यूब करने पर ये 3 बना है। देख लीजिए 7 का क्यूब क्या है, तब तो यूनिट डिजिट 3 बना। उसी तरह से यूनिट डिजिट अगर आपको 7 दिखे तो समझ लीजिएगा कि कितना जोड़ने पर, 7 में कितना जोड़ेंगे जो 10 बनेगा, तो बोलिएगा 3, यानी 3 क्यूब किया है तभी तो वो यूनिट डिजिट 7 बना है। देख लीजिए 3 का क्यूब करने पे ही तो 7 बन रहा है ना। उसी तरह से अगर यूनिट डिजिट 8 दिखे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि 2 का क्यूब किया है, इसीलिए वो क्या बना है, वो 8 बना है, क्योंकि देख लीजिए 2 का क्यूब किया था। बस याद रखिएगा कि जितना जोड़ने पे 10 बने वही आपको लिखना है। 2 रहेगा यूनिट डिजिट तो उसके बदले में 8 लिखिएगा, 3 रहे तो 7 लिखिएगा, 7 रहे तो 3 लिखिएगा, और 8 रहे तो 2 लिखिएगा। लेकिन 1 4 5 6 और 9 दिखे तो इसका क्यूब को वही लिख दीजिएगा, याद रहे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत ही आसान है ये वाला, है ना, क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है। अगर चलिए अब देखिए हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यूनिट डिजिट जो यहाँ पर 1 दिख रहा है, और मालूम है ना कि 1 का क्यूब करने पर तो 1 ही हो जाता है ना, 1 का क्यूब करने पर तो 1 ही हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 1 बनेगा। लेकिन याद रखिएगा ये स्क्वायर रूट नहीं, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में हम 2 ठो को छोड़ते थे, लेकिन क्यूब रूट में हम क्या करेंगे, 3 ठो को छोड़ना पड़ेगा, 3 अंक को। तो 3 अंक छोड़ दिए तो क्या बचा, 1 ही बचा है ना, तो 1 अंक बचा। अब ये जो है किसका क्यूब करेंगे जो 1 आएगा या उससे कम आएगा, तो बोलिएगा 1 का क्यूब करने पर तो 1 ही आता है, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, जो ज़्यादा जा रहा तो नहीं, क्या करेंगे 1 का ही क्यूब करेंगे जो 1। इसका मतलब है कि 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, 11 होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, ये इसका आंसर हो गया 11, यानी 1331 का क्यूब रूट क्या हो गया, 11, आंसर इसका यही हो। अब देखिए दूसरा नंबर में यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 8। इसका मतलब किसका क्यूब करने पर 8 बना होगा। हम लोग जानते हैं कि 2 का क्यूब करने पर क्या बनता है, 8 बनता है। 2 का क्यूब करने पर 8, इसका मतलब है, और वो नहीं तो आपको बताए थे 2 3 7 8 का रूल क्या बताए थे, 2 3 7 8 में जितना जोड़ने पर 10 बने, जितना जोड़ने पर 10 बने,
जितना जोड़ने पर 10 बने, तो जितना जोड़ने पर 10 बने, देख लीजिए यूनिट डिजिट 8 रहेगा तो उसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, यानी यहाँ का जो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2। और क्या बोले थे, क्यूब रूट है, क्यूब रूट में कितना अंक को छोड़ना पड़ता है, तो 3 अंक को छोड़ना पड़ेंगे, और 3 अंक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, एक ही अंक बचेगा ना, और एक अंक क्या है, 1 है। इस यानी कि कौन सी ऐसी संख्या का क्यूब करेंगे जो 1 आएगा या उससे कम आएगा, तो बोलिएगा 1 का क्यूब करने पर 1 आता है, क्योंकि 2 का क्यूब करने पर तो 8 हो जाता है, तो 2 नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 1। इसका मतलब हो गया कि 1728 का क्यूब रूट क्या होता है, 12 निकला है। इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट 9, और हम लोग को मालूम है कि 9 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट तो 9 ही बना था, 9 का क्यूब करने पर 9 ही बना था, क्योंकि ये जो है वो संख्या है जिसका क्यूब करने पर वही चीज़ आ जाता है ये, और ये बदल गया था, तो हम लोग उसमें आ रहा है, तो 9 का क्यूब करने पर तो 9 ही आ जाता है। इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या लेंगे, 9 ही लेंगे। और क्यूब रूट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 अंक को छोड़ देंगे, और 3 अंक को छोड़ें, इसका मतलब क्या बचा, एक ही अंक बचा, वो क्या है, 6। अब हम ऐसा कौन सा अंक लेंगे, यानी कौन सी संख्या लेंगे जिसका क्यूब करने पर 6 आए या उससे कम आए, कौन सी संख्या लेंगे जिसका क्यूब करने पर क्या आए, 6 आए या उससे कम आए, तो बोलिएगा 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब करने पर तो 8 हो जाएगा, तो वो तो 6 से बड़ा हो रहा है, तो हम लोग 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। इसका मतलब है कि 6859 का क्यूब रूट क्या होगा, 19 होगा। इसका आंसर ये हो गया। 3 नंबर भी उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं चौथा नंबर। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, और हम लोग जानते हैं कि 4 का क्यूब तो 4 ही होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 64 होता है, यानी कि 4 का यूनिट डिजिट 64 ही बन रहा है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है ना, यूनिट डिजिट क्या बना, 4 बना, यानी कि 4 का क्यूब 4, तो यूनिट डिजिट इसका 4 ही होगा, है ना। और क्या करेंगे, उसी तरह से हम 3 ठो अंक को छोड़ देंगे, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, 2। अब ऐसा नंबर लेंगे जिसका क्यूब करने पर 2 आए या उससे कम आए, तो बोलिएगा वो 1 है, क्योंकि 2 से तो 8 बन जाता है, तो आपका 1 होगा। यानी कि 2744 जो है वो क्या है, जो 2744 का क्यूब रूट क्या होगा, 14 होगा। उम्मीद करते हैं कि 4 भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब इस पे चलते हैं 5वां नंबर पे। यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 5, और हम लोग जानते हैं कि 5 का क्यूब करने पर 5 ही होता है। जैसे 5 का क्यूब करने पर आपको बताइए ही कि 125 होता है, और यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना। इसका मतलब यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 ही हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, 3 ठो, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 अंक को छोड़ना पड़ेगा, 3 अंक को छोड़े तो क्या बचा, 3। अब हम ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसका क्यूब करने पर 3 आए या उससे कम आए, ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसका क्यूब करने पर 3 आए या तो उससे कम आए, तो बोलिएगा वो क्या है, 1 है, क्योंकि 2 का क्यूब करने पर 8 हो जाता है, तो निकले, यानी कि 3375 का क्यूब रूट कितना होगा, 15 होगा। इसका आंसर ये। उम्मीद करते हैं 5 भी आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं जाकर के 6ठा नंबर क्वेश्चन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 3 दिखा, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का क्यूब करने पर 3 नहीं आता है, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 3 रहेगा तो हम कौन सा नंबर लेंगे, इसको जितना जोड़ करके 10 बने, क्योंकि 7 का क्यूब ही तो 7 का क्यूब करने पे ही तो 3 आता है। तो हम क्या बोले थे कि 2 3 7 8 दिखे तो क्या करेंगे, जितना जोड़ने पे 10 बने वही अंक लेंगे। अगर यूनिट डिजिट 2 दिखे तो उसके बदले में 8 लेंगे, यूनिट डिजिट 3 दिखे तो उसके बदले में 7 लेंगे, अगर यूनिट डिजिट 7 दिखे तो उसके बदले में 3 लेंगे, यूनिट डिजिट 8 दिखे तो उसके बदले में 2 लेंगे। लेकिन 1 4 5 6 9 दिखे तो वही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट 3 दिख रहा है, तो 3 के बदले में क्या लेंगे, 7, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 लेंगे। अब देखिए 3 ठो क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, देखिए ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 ठो अंक को छोड़ना पड़ता है, क्या बचा, 4। अब कौन सी ऐसा अंक संख्या लेंगे जिसका क्यूब करने पर 4 आए या उससे कम आए, तो बोलिएगा 1 के क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब तो 8 हो जाता है, तो हम लोग 2 नहीं ले सकते, 1 लेंगे। इसका मतलब हो गया 49 13 का जो क्यूब रूट होता है वो 17 होता है। इसका मतलब ये हो। उम्मीद करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में जो है, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हल्का सा बड़ा, यानी 5 अंक आया। यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट 3 दिख रहा है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का क्यूब करने पर 3 नहीं आता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसका क्यूब करने पर 3 आता है। अगर यूनिट डिजिट 3 दिखे तो उसके बदले में क्या लेंगे, अगर यूनिट डिजिट 3 दिखे तो उसके बदले में क्या लेना होगा हमको, 7, जितना जोड़ने पर 10 बने,
तो हम लोग क्या लिए 7 लिए। अब क्या करने, वादे के मुताबिक क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, तो 3 ठो अंक को तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिए। अब बचा क्या है 19। अब ऐसा कौन सी संख्या का क्यूब करने पर 19 आएगा या उससे कम आएगा? तो बोलिएगा 2 का क्यूब तो 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 तो 19 से बड़ा हो रहा है ना, इसलिए 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इसका मतलब ये 2 होगा। अब देखिए, यानी कि 19,683 का क्यूब रूट क्या निकलेगा 27। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 अंक था, अब 6 अंक आया, तो इसका भी वही रूल है, बस हमको देखना है यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 9, और हम लोग जानते हैं कि किसका क्यूब करने पर 9 होता है, तो 9 का क्यूब करने पर 9 ही हो जाता है। 9 के बदले में हम लोग जब 9 देखें यूनिट डिजिट तो 9 ही लिख लेंगे। और उसी तरह से क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 अंक को छोड़ दिए। अब बचा क्या, इधर 3 अंक, तो 704 है। किस संख्या का हम क्यूब करेंगे जो 704 आया उससे कम आए? तो हम लोग जानते हैं कि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। 8 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 512 होता है, और 9 का क्यूब तो 729 होता है। 9 का क्यूब तो 729 होता है, जो कि क्या हो रहा है 704 से बड़ा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 9 नहीं लेकर क्या लेंगे 8 लेंगे। क्या लेंगे 8। इसका मतलब है 7,04,969 का क्यूब रूट क्या निकलेगा 89, यानी कि इतना का क्यूब करने पर ये नंबर आएगा। उम्मीद करते हैं 8 नंबर भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम 9वें नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 8 है, और बताए हैं कि अगर यूनिट डिजिट 8 दिखे तो हम क्या करेंगे, जितना जोड़ने पर 10 बने वही लेना है। तो 8 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे जो 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर उसी तरह क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 ठो अंक को छोड़ना पड़ेगा, 3 अंक को हम लोग छोड़ दिए। अब इधर क्या है 1815 बचा। अब बोलिए कि किस संख्या का क्यूब करने पर 1815 आएगा या उससे कम आएगा? तो इसीलिए हम बोले ना कि थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे हम यहाँ निकाल दिए, थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए 12 का क्यूब किए ना, तो 12 का क्यूब किए तो 1728 होता है ना, लेकिन याद रखिएगा अगर 13 का क्यूब कीजिएगा ना तो 13 का क्यूब जो होता है वो 2197 होता है। इसलिए कम से कम 15 तक याद कर लीजिएगा तो आप लोग का अच्छा सुविधा होगा, है ना। तो 13 का क्यूब 2197 होता है, जो क्या है 1815 से ज़्यादा है। लेकिन क्या है जब हम 12 का क्यूब करते हैं तो 1728 होता है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं 12 ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ले सकते हैं 12। ये आपको तो थोड़ा सा क्यूब 15 तक आपको क्यूब तो याद रखना ही होगा कम से कम, नहीं तो 20 तक याद रखिएगा तो और बेहतरीन होगा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपका समझ ही गएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है 9, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो दिख रहा है जो भी नंबर है जिसका क्यूब करने पर वही आता है। तो 9 का भी क्यूब करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 के बदले में 9 ही लिखेंगे। और उसी तरह से वादे के मुताबिक ये 3 अंक को हम लोग छोड़ दिए, और 3 अंक को छोड़े तो इधर क्या हुआ 2146 हुआ। अब हम ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसका क्यूब करने पर 2146 आएगा या उससे कम आएगा? तो बोलिएगा 13 का क्यूब तो 2197 होता है, और यहाँ पर क्या है 2146 ही है। तो हम लोग 13 नहीं ले सकते क्योंकि 2146 से बड़ा हो रहा है 2197, और 13 का क्यूब तो 2197 होता है। तो क्या ले सकते हैं, तो 13 से छोटी संख्या क्या है 12, और 12 का क्यूब करने पे क्या होता है 1728, यानी हम लोग यहाँ जो लेंगे वो 12 लेंगे। यानी 129 का क्यूब करेंगे तो हमको ये नंबर मिलेगा, 129 का क्यूब करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। और अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है इसका क्यूब, उम्मीद ये भी समझ गए। अब ये देखिए यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब करने पर भी 1 ही आता है, तो इसके बदले में तो 1 ही ले लेंगे। और उसी तरह से हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो क्यूब रूट निकालने में क्या करते हैं 3 अंक को छोड़ना पड़ता है, तो 3 अंक को छोड़ दिए। अब इधर क्या बचा देख लीजिए 2248। तो ऐसा कौन सी संख्या लेंगे जिसका क्यूब करने पर 2248 आए या उससे कम आए? ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका क्यूब करने पर 2248 आए? तो बोलिएगा 13 का क्यूब करने तो 2197 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है 2248 तो 2197 से ज़्यादा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर 13 ले सकते हैं, क्योंकि 14 का क्यूब लेंगे तो 2744 होता है। 14 का क्यूब जो होता है वो होता है 2744, जो क्या है आपका 2248 से आपका ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम ये 14 नहीं लेकर के क्या लेंगे 13 लेंगे। इस तरह से पता चला हमको कि 131 का क्यूब करने पर ये संख्या प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्यूब रूट भी निकालने के लिए
कैसे निकाला जाता है वो सीख गए होंगे। अगर आप लोग को इसमें अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ज़्यादा फास्ट आप बता दिए या थोड़ा सा हम लोग को समझ में नहीं आया, तो हम आप लोग को ज़रूर इसमें दूर करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो था सिंपल में, तो हम ये बताएं। अब आप लोग को डेसिमल में क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो डेसिमल में कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिए डेसिमल वाला। डेसिमल में है इस तरह से 0.0001331। आपका क्या है, हम वर्गमूल में भी हम बताए थे स्क्वायर रूट में कि क्या है, आपको ये 0 को नहीं और दशमलव को नहीं देखना, भूल जाना है। बस सिंपल से यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 1331। बस आप क्या कीजिएगा, यहाँ भी 1331 का क्यूब रूट निकालिएगा, बाद में उसका काम करना है। पहले आप 1331 का क्यूब रूट निकाल लीजिए। तो 1331 का क्यूब रूट निकालने के लिए हम बता ही दिए आपको। 1331 का क्यूब रूट कितना निकला 11। बस यहाँ पर 11 लिखिए पहले। अब जो है दशमलव का काम है, दशमलव को बैठाएं कैसे, तो याद रखिएगा हमेशा 3 अंक स्क्वायर रूट में क्या था, 2 अंक के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव डालते थे। जब स्क्वायर रूट में रहता था तो उसके बाहर हम लोग क्या करते, तो वहाँ पर 2 अंक के बाद रहता था तो यहाँ बाहर में 1 अंक के बाद डालते थे। लेकिन क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव को बैठाएंगे। तो यहाँ पर 3 अंक नहीं, कितना है 6 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पर हम लोग कितने अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 2 अंक के बाद। याद रहे 3 अंक के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 6 अंक के बदले में 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, और 9 अंक के बदले में 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। याद रहे 3 अंक के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव, 6 अंक के बदले में 2 अंक के बाद दशमलव, और 9 अंक के बदले में 3 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर तो देखिए 6 अंक के बाद दशमलव है ना, देखिए तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 6 अंक है। तो 6 के बदले में कितना अंक के बाद दशमलव डालेंगे, तो 2 अंक। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है दशमलव यहाँ होगा। इस तरह से 0.11 का आंसर होगा। बहुतों का सवाल उठ रहा होगा कि ये भी होगा क्या, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ऐसा कोई दोनों ही होगा, दोनों आंसर होगा। 0.11 भी हो सकता है, ये इस रूप में भी होगा, इस रूप में भी होगा, दोनों ही आंसर है। चलिए और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं आपका। जैसे मान लीजिए जो आप बना चुके हैं उसी पे देते ताकि आप आसानी से समझ जाएं, है ना। 0.001728। हम क्या बताएं कि ये दशमलव को आप भूल जाइए, दशमलव को आप भूल जाइए। पहले आप ये 1728 की देखिए और इसका क्यूब रूट निकाल लें, तो इसका क्यूब रूट कितना होता है देख लीजिए। यहाँ 1728 का क्यूब रूट तो 12 होता है, तो इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। रह गई बात दशमलव को कहाँ बैठाना है, तो बताएं कि 3 अंक के बाद दशमलव रहता है तो 1 का अंक के बाद डालते हैं, और 6 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद डालेंगे, तो 2 अंक के बाद डालिए, है कि नहीं। और हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए अगर आपका रहता ये, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट रहता आपका, है ना, क्यूब रूट रहता आपका क्या है 6859। अगर दशमलव यहाँ रहता 6.859, इसका क्यूब रूट कैसे निकालें। तो आप दशमलव को पहले भूल जाइए, बस इतना जानिए कि 6859 है, और हम लोग जानते हैं कि 6859 का क्यूब रूट कितना होता है 19। सिंपल सा पहले आप क्या कीजिए 19 आप लिख लीजिए, 19 लिख लिए, और 19 जब लिख लिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, तो बोलिएगा 3 अंक के बाद दशमलव है, और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 के बदले में कितना अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो बोलिएगा 1 अंक के बाद। तो इसका मतलब 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाएंगे, तो इसका आंसर ये होगा। और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वो सारा आप क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इसको फिर से हम लिख देते ताकि आप लोग को माइंड में रहे। 3 अंक के बदले में आप 1 अंक के बाद डालिएगा, और 6 अंक के बदले में 2 अंक के बाद, और 9 अंक के बदले में 3 अंक के बाद दशमलव। इसको याद रखिएगा दशमलव के केस में। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए इधर एक एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपका ये है, अगर आपका रहा 0.01963, अगर ये रहा तो वही खेल। आप दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइएगा तो क्या है, बस इस ये 19683 दिखा, और हम लोग जानते हैं कि किसका उसका क्यूब रूट कितना होता है 27, तो 27 लिख लीजिए।
बस हो गया। और आप क्या कीजिए, कितने अंक के बाद दशमलव दूली, 1 2 3 4 5 6, 6 के बदले में 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो अब यहाँ पर तो 2 केस, एक 2 वाला 2 अंक के बाद तो बैठा लिए, यानी 3 और 6 वाला तो बताएं। अब आपको एक 9 वाला भी बता देते हैं। चलिए एक ठो मिटा रहे हैं हम, उसके बाद तब हम आपको बताने में थोड़ा सा सफल हो पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। ये है आपका क्वेश्चन है 2 4 6 7 0.000181548 इस ये है आपका। तो आप क्या कीजिए, आप जो है ना इस जीरो को और पॉइंट को भूल जाइए। पहले 1815848 का क्यूब रूट निकालिए, और हम लोग जानते हैं 1815848 का क्यूब रूट कितना निकलता है 122। आप तो निकाल ही लीजिए। और वो निकालने के बाद अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद दशमलव है। तो 9 के बदले में कितना, 9 के बदले में 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव डाल दिए। ये इसका आंसर हो गया आपका। एक और हम लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो जो है ये देख लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल आपका ये है कि क्यूब रूट 2 1 4 6 6 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 इतना। यहाँ पर देखिए आप दशमलव जो है, सबसे पहले ये जीरो को और दशमलव को आप भूल जाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप जीरो को और दशमलव को भूल जाइए। यहाँ पर देखिए कि ये क्या है 2 1 4 6 6 8 9 का क्यूब रूट आप निकालिए। इसका क्यूब रूट जो होता है वो कितना होता है 1 2 9, 1 2 9। और देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद दशमलव है ना। तो 9 के बदले में कितने अंक के बाद दशमलव डालिएगा, तो 9 के बदले में तो 3 अंक के बाद दशमलव डाला जाता है, और ये 3 अंक के बाद दशमलव डाल। इस तरह से उम्मीद है कि आप क्यूब और क्यूब रूट दोनों ही आप सिंपल वाले भी और दशमलव वाला भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम हुई, ये समझ में नहीं आई, या किसी समय किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो ज़रूर आप बताएं, है ना। चलिए मैं आज इतना ही रहने दीजिए।